द चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th के साइंस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th के साइंस की चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले बात होती है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आखिर इसका मतलब क्या होता है। आप सभी लोग जानते हो कि प्लांट्स मतलब क्या होता है, पौधा, इन मतलब में, और रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई एक न्यू स्पीसीज, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो एनिमल्स के हो, चाहे वो बर्ड्स के हो, चाहे वो किसी भी लिविंग बीइंग के हो। कहने का मतलब कि किसी भी लिविंग बीइंग का न्यू बॉर्न होने का जो प्रोसेस होता है, यानी नया जन्म लेने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो खैर यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है कि नहीं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहने का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक न्यू प्लांट क्या करे, जन्म ले या ग्रोन करे, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट ग्रोन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक नया प्लांट जन्म लेता है, उगता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which a new plant grown। ओके, समझ में आया रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आखिर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे, ठीक है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखिए सीड्स के थ्रू भी होता है, रूट के थ्रू भी होता है, लीव्स के थ्रू भी होता है, स्टीम के थ्रू भी होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, आखिर नए प्लांट का जन्म सीड के द्वारा कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, आखिर सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन प्लांट्स, ठीक है। तो कोई भी प्लांट फ्रूट कैसे बियर करता है, किसी भी प्लांट में फ्रूट कैसे आते हैं, बाय सीड्स। अंडरस्टैंड, किसी भी पौधे का प्लांट में फ्रूट कैसे लगते हैं, थ्रू सीड्स, बीज के थ्रू। अब कुछ बीज ऐसे भी होते हैं, ध्यान से सुनिए कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो न्यू प्लांट में ग्रोन नहीं करते हैं, वो सीड्स ह्यूमन बीइंग्स द्वारा, एनिमल्स द्वारा, बर्ड्स द्वारा खा लिए जाते हैं। फिर से सुनिए कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, मैंने क्या बताया कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स मतलब सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखिए किसी भी प्लांट में फ्रूट कैसे आता है, बाय द सीड्स। बीज लगाते हैं तभी तो उसमें से फ्रूट्स आते हैं, तो बीज की मदद से कोई भी प्लांट से क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। अब सुनिए कि सभी पौधे के जो बीज होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बीज से पौधे उगते ही हैं, सभी बीज से पौधे उगते ही हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ बीज को ह्यूमन बीइंग्स एज अ फूड यूज भी करते हैं, मतलब खाते भी हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से ऐसे प्लांट सीड्स हैं बच्चों जिन्हें ह्यूमन बीइंग एज अ फूड खा लेते हैं। ओके, भूलिएगा नहीं कि कौन से ऐसे प्लांट्स के सीड्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स एज अ फूड यूज करते हैं, उससे न्यू प्लांट ग्रो नहीं होता है। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सीड के स्ट्रक्चर की, ठीक है। सीड्स का आखिर स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान दीजिए। आप लोग राजमा के बीज को तो जानते हैं कि राजमा बीन्स घर पर अक्सर यूज होता है। तो आप लोग एक काम करिए कि राजमा बीन को हाथों में लीजिए, एक बीज को, राजमा के बीज को, और उसे अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करिए। क्या आप उसे तोड़ पाओगे? एक बार करके देखना, वो नहीं टूटेगा, बिकॉज उसके ऊपर एक
हार्ड कोट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्या, सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड। मैंने बोला कि आप लोग एक राजमा का बीज लीजिएगा और उसे अपने हाथों से बीज से तोड़ने की कोशिश करिएगा, वो नहीं टूटेगा, बिकॉज उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट। जैसे ये देखिए, ये राजमा के बीन का स्ट्रक्चर है, ये जो है अगर आप इसे ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नहीं टूटेगा, बिकॉज ये जो इसकी कवरिंग है ना, ये काफी हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है, और इस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं बच्चों क्या, सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट के थ्रू अंदर का जो बेबी प्लांट होता है उसे क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, अब आप लोग क्या करो, ऐसे तो राजमा बीन टूटने से रहा, अब आप लोग उसे रात में पानी में भिगो दो, और सुबह में जब आप उठोगे तो क्या देखोगे कि वो राजमा बीन अब हार्ड नहीं है, वो अब सॉफ्ट हो गया है, बिकॉज उसके अंदर वाटर चला गया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब आप उसे तोड़ोगे तो वो दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इस तरीके से। जब आप उसे तोड़ोगे तो वो बीच में से दो भागों में टूट जाएगा। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स कहते हैं जब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब कॉटिलिडन के अंदर आप देखोगे एक छोटा सा स्मॉल बेबी प्लांट रहेगा। ठीक है, उसे कहा जाता है एम्ब्रायो। क्या कहा जाता है, एम्ब्रायो। यही सीड जब आप मिट्टी में बो देते हो तो क्या होता है कि ये बेबी प्लांट डेवलप होने लगता है और इसकी रूट्स नीचे चली जाती हैं एंड ये ऊपर की तरफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह बियर करने लगता है। तो समझ में आया सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर से देखिए कि सीड की ऊपर की कवरिंग को हम कहते हैं सीड कोट, जो अंदर के ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये अंदर के बेबी प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। बट जब हमने इस राजमा बीन को भे दिया पानी में तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो बीज बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम उसे तोड़ेंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, जब कॉटिलिडन्स मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो अंदर हमें एक छोटा सा न्यू बेबी प्लांट देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। जब यही सीड हम मिट्टी में बो देते हैं तो ये एम्ब्रायो डेवलप होने लगता है, इसमें से रूट्स आते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और ऊपर की तरफ लीव्स, फ्लावर और फ्रूट होने लगते हैं। अंडरस्टैंड कैसे एक पौधा सीड से जन्म लेता है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, कि सीड के थ्रू कैसे एक न्यू पौधा जन्म लिया या नया पौधा उगा। ओके, अब ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सीड। क्या है, फंक्शन ऑफ सीड्स। फंक्शन ऑफ सीड्स यानी बीज का क्या काम होता है। ठीक है, तो बीज का पहला काम तो होता है कि जो उसका सीड कोट होता है, आउटर कवरिंग, वो अंदर के बेबी प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फर्स्ट वर्क। और ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एम्ब्रायो को नरिशमेंट देते हैं। ठीक है, ताकि वो नरिश्ड हो और वो बेबी प्लांट एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए। दो वर्क मैंने बताए सीड्स का। फर्स्ट वर्क कि जो सीड कोट होता है वो अंदर के बेबी प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। और ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अंदर के बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कि वो सीड प्लांट एक सीडलिंग में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जो बेबी प्लांट है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए। सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग मीन्स होता है यंग प्लांट। जैसे जो नया नया अभी अभी उगा रहता है, न्यू ग्रोन प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट। तो समझ में आया हम लोगों ने क्या क्या जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू कैसे होता है, सीड कोट क्या होता है,
और एम्ब्रॉयो, कॉटिलिडन्स और सीड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं और सीडलिंग क्या होती है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि सीड्स के थ्रू आखिर जर्मिनेशन कैसे होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है ना, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। क्या बोला? जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कि जब कोई छोटा बीज सीड एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अभी मैंने बताया था सीडलिंग क्या होता है। सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट, नया पौधा। तो जब कोई बीज सीड सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग। मतलब सीड से सीडलिंग में डेवलप होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड मैंने बताया कि सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना। अच्छा, सीड सीडलिंग में कब कन्वर्ट होगा? उसकी कुछ नेसेसिटी थिंग्स होंगी, तभी एक सीड सीडलिंग में कन्वर्ट होगा। अब ये नेसेसिटी थिंग क्या होती है? मतलब आवश्यक चीजें। तो सीड को ऐसी कौन कौन सी आवश्यक चीजें मिलनी चाहिए जिससे कि एक सीड सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए। फर्स्ट तो आप लोग सभी लोग जानते हो, एयर, सेकंड है सॉइल, थर्ड है सनलाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। तो जब तक किसी सीड को एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, सनलाइट, सूर्य की रोशनी और वाटर मींस पानी, ये चारों चीजें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। सफिशिएंट अमाउंट में मतलब कि पर्याप्त मात्रा में, जितना उसे चाहिए। अच्छा, आपको अगर भूख लगी बहुत तेजी से और थोड़ा सा खाना मिल जाए तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नो, आपका पेट नहीं भरेगा। सेम एज दैट कि सीड को जितने एयर की जरूरत है, जितनी सॉइल की जरूरत है, जितनी सनलाइट और जितनी वाटर की जरूरत है, जब ये सब कुछ उसे सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा तभी एक सीड सीडलिंग में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। अंडरस्टैंड? यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड, किसी भी सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी होती है, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड वाटर। विदाउट इसके कोई भी सीड सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में आज जाना। आप लोग इन सभी चीजों के बारे में पढ़ोगे और इफ आपको कोई भी डाउट होती है देन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन लिखिए, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।